नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। हाल में ही टर्किश मीडिया में भारत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, खास तौर पर भारतीय मिसाइलों को लेकर। यह घटनाक्रम भारतीय मीडिया में अपेक्षाकृत कम कवर हुआ है, शायद लैंग्वेज बैरियर के कारण, लेकिन टर्किश मीडिया में इसको लेकर लगातार रिपोर्टिंग हो रही है। वहां की मीडिया बार बार लिख रही है कि भारत अपनी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें एजियन क्षेत्र में भेजने की योजना बना रहा है और ये मिसाइलें सीधा टर्की को निशाना बना सकती हैं। इस दावे की पृष्ठभूमि और संभावित रणनीतिक उद्देश्य को समझना जरूरी है। इस पूरी डिस्कशन की शुरुआत ग्रीक मीडिया से शुरू हुई, जहां यह खबर छपी कि ग्रीस भारत से लंबी दूरी की मिसाइलें खरीदने में रुचि दिखा रहा है। इस खबर के बाद टर्किश मीडिया ने तुरंत रिएक्शन देना शुरू कर दिया और कई आर्टिकल पब्लिश किए, जिसमें दावा किया गया कि ग्रीस भारत से 1000 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइलें खरीदकर टर्की को निशाना बना सकता है। हालांकि अभी तक कोई डिफेंस डील ऑफिशियल रूप से नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत और संभावनाएं जरूर मौजूद हैं। टर्की में पब्लिश इन आर्टिकल को अगर आप ढूंढना चाहें तो ये आसानी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अधिकतर टर्किश भाषा में होते हैं। इन्हें खोजने के लिए आपको टर्किश में हिंदुस्तान मिसाइल एजियन जैसे शब्दों का प्रयोग करना होगा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि टर्की में भारत को इंडिया नहीं बल्कि हिंदुस्तान कहा जाता है। इन आर्टिकल्स में एक प्रमुख सवाल उठाया जा रहा है, क्या भारत वास्तव में टर्की को निशाना बना रहा है? रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें, जिनकी रेंज 300 से 1000 किलोमीटर तक हो सकती है, एजियन क्षेत्रों में तैनात की जा सकती हैं। एजियन क्षेत्र जो ग्रीस और टर्की के बीच स्थित है, ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच के संघर्ष का केंद्र रहा है। दोनों देश नाटो में सदस्य होने के बावजूद इस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखते हैं और एक दूसरे पर हमले की आशंका में हमेशा सतर्क रहते हैं। टर्की का यह डर अचानक पैदा नहीं हुआ है। हाल के दिनों में भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई की, तब दुनिया ने देखा भारतीय मिसाइलें कितनी प्रभावशाली हैं। टर्की को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर ग्रीस भारत से ऐसे मिसाइल सिस्टम खरीदता है तो वही स्थिति टर्की के लिए भी उत्पन्न हो सकती है। टर्की खुद का ड्रोन बनाकर यूक्रेन और पाकिस्तान जैसे देशों को बेच रहा है। पाकिस्तान ने टर्की से मिले ड्रोन से भारत के सिविलियन एरिया में हमला करने की कोशिश की थी। इस कारण भारत टर्की को लेकर अलर्ट है। ऐसे में अगर भारत ग्रीस को मिसाइलें बेचने की योजना बनाता है तो टर्की को शिकायत करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचता। टर्किश मीडिया में एक और दावा यह भी किया जा रहा है कि भारत टर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती से डिस्टर्ब है और इसी कारण भारत एशियन क्षेत्रों में तनाव बढ़ाना चाहता है। ग्रीक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही ग्रीस को मिसाइलें बेच सकता है और इन मिसाइलों की रेंज इतनी होगी कि वो टर्की के अंदर तक मार सके। ग्रीस की स्ट्रेटेजी भी क्लियर दिख रही है। टर्की के पास रूस से खरीदा हुआ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे दुनिया की एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। ग्रीस के लिए यह सिस्टम एक बड़ी चुनौती है। उसके जवाब में एक शक्तिशाली अटैक मिसाइल की आवश्यकता है, जिसे ब्रह्मोस मिसाइल पूरी कर सकता है। ब्रह्मोस की स्पीड, सटीकता और मारक क्षमता इसे एक आदर्श हथियार बनाती है। टर्किश मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया है कि भारतीय मीडिया ने एक एनिमेशन में दिखाया जिसमें ग्रीस ब्रह्मोस मिसाइल का यूज टर्किश जहाजों पर करता दिखाया गया। हालांकि यह संभव है कि यह केवल एक ग्राफिकल एनालिसिस हो, फिर भी टर्की में इसको लेकर घबराहट साफ देखी जा सकती है। उनका मीडिया इसे संभावित प्रलय के तौर पे दिखा रहा है, जैसे कोई बड़ी तबाही आने वाली हो। यह पूरा इवेंट केवल एक बिजनेस डील का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है। टर्की और अजरबैजान दोनों पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। भारत ने पहले से ही अर्मेनिया को हथियार बेचना शुरू कर दिया है, जो अजरबैजान का राइवल है। उसी तरह टर्की को बैलेंस करने के लिए भारत ग्रीस और साइप्रस के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया साइप्रस यात्रा इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा थी। यह स्पष्ट संकेत है कि अगर टर्की भारत के विरोधी देशों को हथियार और समर्थन देगा तो भारत भी उसी तरह से टर्की के विरोधियों को सहायता देगा। यह टिट फॉर टैट की स्ट्रेटेजी ग्लोबल डिप्लोमेसी में अक्सर देखी जाती है। टर्की के मुकाबले चीन एक और स्तर की चुनौती है। चीन के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी बनाना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अमेरिका की खुद की चीन नीति क्लियर नहीं रहती है। कभी अमेरिका चीन को सबसे बड़ा खतरा बताता है तो कभी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रशंसा करता है। ऐसे में भारत को अमेरिका का जब तक क्लियर सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक चीन के खिलाफ खुली स्ट्रेटेजी बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन फ्यूचर में अगर भारत को अवसर मिला तो चीन को भी मेड इन इंडिया मिसाइल का असर का अनुभव करवाना एक स्ट्रेटेजिक लक्ष्य हो सकता है। टर्की के मीडिया में भारत को लेकर जो घबराहट दिखाई दे रही है, यह केवल पॉसिबल मिसाइल डील का नतीजा नहीं है। यह टर्की की पाकिस्तान के प्रति पॉलिसी और उस पर भारत के रिएक्शन का रिजल्ट है। भारत की स्ट्रेटेजी अब केवल जवाब देने की नहीं, बल्कि प्री एम्प्टी काउंटर बैलेंस बनाने की ओर बढ़ रही है। भारत अब उन देशों के साथ मजबूत सैन्य और स्ट्रेटेजिक संबंध बना रहा है जो उसके प्रतिद्वंदी या विरोधी हैं। जैसे जैसे भारत ग्रीस डिफेंस कॉर्पोरेशन पर खबरें सामने आएंगी, टर्किश मीडिया का डर और ज्यादा उजागर होता रहेगा। आने वाले समय में यह पूरी कंडीशन भारत की ग्लोबल डिफेंस पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। हालांकि भारत और ग्रीस के इस मिसाइल डील पर आपका क्या मानना है? क्या भारत को ग्रीस को मिसाइल बेचना चाहिए या नहीं? कमेंट करके हमें बताएं।